अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफगान पनाह गजीनों के हवाले से आज बहुत बड़ी खबर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपना फोन उठाएं और बेल आइकॉन का बटन भी लाजमी दबाएं ताकि आपके पास बर वक्त अफगान पनाह गजीनों से मुतल्लिक जो मालूमात हैं वो पहुंच जाएं और कोई मिसिंग ना हो आपकी। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे चलते हैं और अफगान पनाह गजीनों के हवाले से बात करते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जर्मनी से किस तरह से बुलावा आया अफगान पनाह गजीनों का, और ये भी आपको बताया कि इस वक्त इस्लामाबाद के मेन एरिया में किस तरह से अफगान पनाह गजीनों की जो तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है, रहाइश पजीर है। बहुत सारे लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते और बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो यही है कि जी पाकिस्तान अब इसी तरह आंखों पे पट्टी बांध ले और उन्हें यहाँ से ना निकाला जाए। यहाँ पर अगर मैं खाली खैर पाकिस्तान के बाकी शहरों में तो अफगान पनाह गजीन है ही, लेकिन अगर मैं आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बताऊं तो यहाँ पर जिस तरह बस्ती के शेप में या बस्ती के टाइप में होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, इसी शेप में वो लोग यहाँ पर रहते हैं, बस्तियां बना के रह रहे हैं अफगान पनाह गजीन। हालांकि उनके पास रहने को छत तक नहीं है, लेकिन वो फिर भी उन बस्तियों में रहना उन्हें गवारा है, लेकिन वो अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते। इसकी एक वजह यह भी है कि जो खवातीन अफगान पनाह गजीन है वो कहती हैं जी हमारी जो आज़ादी है वो यहाँ पर ज्यादा है, जब हम वहाँ चली जाएंगी तो हमें काम करने के मौके उस तरह से मैसर नहीं होंगे जिस तरह से यहाँ पर मैसर है। अब ये तो फैक्ट है, देखें अपने मुल्क में अगर आपको आज़ादी नहीं है और दूसरे मुल्क में अगर आप पनाह गजीन है तो आप पनाह गजीन ही कंसिडर होंगे, उसमें चेंजिंग नहीं आ सकती। दूसरी बात यह है कि ऑप्शंस होते हैं ना, आप वीजा लगवा सकते हैं, आपके पास लीगल रास्ता होता है, आप दूसरे मुल्कों का जो वीजा है वो भी लगवा सकते हैं, पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन जब आप कानूनी रास्ता अपनाते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू गैर कानूनी रास्ते के। ठीक इसी तरह आप लोगों के मुझे मैसेजेस भी मौसूल हुए कोहाट से, अटक से, जेलम से, हरीपुर से और मानसेरा से, सबका यही एक ही बात थी कि जी अफगान पनाह गजीन नहीं जा रहे, कब जाएंगे, कराची से इवन। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि गवर्नमेंट ने तो चले डेडलाइन एक दी थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने चुप साध लिया। ऐसा लगता है गवर्नमेंट भूल गई हो कि जी अफगान पनाह गजीनों को हमने कोई डेडलाइन दी थी। लेकिन अफगान पनाह गजीनों के हवाले से अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत अब इतना भी उसको नहीं कहना चाहिए कि वो सो रही है, बल्कि हुकूमत जागी हुई है। उसे बिल्कुल पता है कि उन्होंने अफगानियों को जो है वो यहाँ से निकालना है और जल्द से जल्द निकालना है और बड़े बाइज़्ज़त तरीके से निकालना है। जिस तरह से ISPR ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया और उन्होंने कहा कि जी इनके लिए बड़े मुनज़्ज़म इक़दाम किए गए हैं और ये जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि रियायत के जो रियायती दरवाजे थे ना, जिसमें यह था कि जी मजीद इनको वक्त दे दें, जैसे बलूचिस्तान और KP ने ख्वाहिश का इजहार किया था, तो ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। अब इस तरह की ख्वाहिशात को नहीं देखा जाएगा, बल्कि अब जो है वो अफगान पनाह गजीनों को यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है। अब जो तादाद है उसमें अगर आप अपने शहरों में नजर दौड़ाएं तो उस तादाद में खातिर ख्वाह कमी भी आई है। हम ये नहीं कह सकते कि जी इसमें अब कमी नहीं आई या बिल्कुल नहीं जा रहे। कुछ कमेंट्स भी मुझे आए, उनमें लोगों ने बताया कि जी कुछ लोग जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों की जो जाने की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। तोरखम बॉर्डर की बात करें तो वहां पर आपको कैंप्स नजर आएंगे, ट्रांजिट कैंप्स जो कि बनाए गए हैं उन अफगान पनाह गजीनों के लिए जो वहां जाते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, फिर बाकायदा चेकिंग के लिए, चेकिंग के बाद उनको जो है वहां से भेज दिया जाता है। इस तरह की चीजें अब हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक इसी तरह आज जो खबर है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी असलहे की खेप आ रही थी पारा चनार की तरफ। पारा चनार का तो आपको पता है कि एक अरसे तक वहां पर किस तरह से हालात रहे हैं। जो भी आप लोगों में पारा चनार से ताल्लुक रखता हो, आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे कि किस तरह से पारा चनार में जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात और इस तरह से हुए। तो अब ये खबर आई है कि जी अफगानिस्तान से बहुत बड़ी असलहे की खेप जो है वो आ रही थी, किधर, पारा चनार की तरफ। यानी कि पारा चनार में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला था जिसको उन्होंने नाकारा बना दिया, यानी अफगानिस्तानियों ने ही उनको नाकारा बना दिया, यानी उन्हें दखल नहीं, उन्हें एंटर नहीं होने दिया बेसिकली, यानी एंट्री से पहले ही उन्हें खत्म कर दिया गया। अब वो कौन लोग थे, वो TTP का बताया जा रहा है। जो जराये बता रहे हैं कि वो TTP के लोग थे और TTP अब अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर पारा चनार में किस तरह से दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रही है, वो एक इसकी जिंदा मिसाल है कि अगर वो असलहे का भरा जो ट्रक था, जो बड़ी खेप थी, अगर वो आ जाती तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि कितना जो है वो उस हवाले से पाकिस्तान का नुकसान करने की प्लानिंग और कोशिश जिसे कहते हैं वो की जा रही थी। और ये तमाम चीजें जो है वो
टीटीपी की जानिब से सुनने में आ रही हैं। आगे चलते हैं, अब केपीके की तरफ से एक अच्छी खबर आ गई है। केपीके वाले जो मुझे सुन रहे हैं, खास तौर पर उनके लिए ये खबर है, आहिस्ता आहिस्ता बाकी शहरों के लिए भी आएगी, लेकिन आज केपीके के लिए है कि अफगान पनाहगजीन की वतन वापसी के बाद जो 40 साल पुराने कैंप्स थे उनको बंद करने का फैसला कर लिया है वफाकी हुकूमत ने। यानी बहुत पुराने कैंप्स बनाए गए थे जिनमें इनको पनाह दी गई थी कि आप इनमें रहें, आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा, लेकिन अब हुकूमत ने अपना फैसला कर लिया है कि इनको बंद किया जाएगा। वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने कैंपों की बंदिश का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आप लोग वो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, मौजूद होगा लाजमी। मेरे पास भी मौजूद है, पर अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन बिल्कुल जारी हो चुका है। अच्छा, कैंपों की जमीन सूबाई हुकूमत और मुतलका डिप्टी कमिश्नर के हवाले करने का हुक्म दिया गया है। यानी जिधर जिधर ये कैंप थे वहां की जो जमीन है वो डिप्टी कमिश्नर उसको देखेगा। इसके अलावा बंद किए गए कैंप में 3 जिले, सुन लें आप, ये बहुत बड़ी खबर है, 3 जिले जिसमें हरीपुर, जबकि 1 जिला चित्राल और 1 अपर दीर में था। 40 साल पुराने हरीपुर के पनिया कैंप, पनिया आपको पता ही होगा अगर मैं नाम सही ले रही हूँ, पनियान कैंप में 1 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन रहाइश पजीर थे। यूएनएचसीआर के मुताबिक इस वक्त अफगान मुहाजिरीन या अफगान पनाहगजीन की ज्यादा तादाद खैबर पख्तूनख्वा में है। दूसरी जाने वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर ने जबरदस्ती वतन वापस जाने वालों के खिलाफ भी बयान दिया है। यानी ये आज की खबर है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जी कैंप्स को आप बंद कर दें। और पुराने कैंप्स कहाँ थे ये तो आपको सबको भी पता है कि हरीपुर में ये कैंप लगाए गए थे। सबसे ज्यादा जब अफगान पनाहगजीन आए हैं तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो उन्हें रखा गया जिस तादाद में और जहां कैंप लगाए गए वो हरीपुर का इलाका था, वहां पर ये लगाए गए। और उसके बाद चित्राल और अपर दीर में ये 3 इलाके ऐसे थे जहां पर अफगान पनाहगजीनों को कहा गया कि आप यहाँ पर आइश पजीर हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा उसमें हरीपुर शामिल था। अब वफाकी हुकूमत ने उनको कहा है कि इन कैंपों को हम बंद कर रहे हैं। अब होगा क्या, ये बेसिकली ये कैंप 40 साल पुराने थे। जब सोवियत यूनियन वाला मामला हुआ है, जब अफगान पनाहगजीन आए हैं, तो ये तब की बात हो रही है, तब कैंप्स लगाए गए थे। उसके बाद इनकी नस्लें परवान चढ़ी हैं और यहीं से अफगान पनाहगजीन बढ़ते गए हैं और इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्होंने एक तरह से पूरे पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया। अब आप कराची, कोहाट, अटक, झेलम, पंजाब साइड हर जगह आपको अफगान पनाहगजीनों की एक बहुत बड़ी तादाद नजर आएगी। अब वफाकी हुकूमत का ये बहुत बड़ा इकदाम है कि आप लोग जो कह रहे थे ना कि वफाकी हुकूमत को कोई एक्शन ले लेना चाहिए, ये है वो एक्शन जो वफाकी हुकूमत ने ले लिया। फाइनली अफगान पनाहगजीनों के हवाले से जो चुप थी उसे तोड़ दिया है। और इससे पहले जो कैंप बंद करने का मामला था वो जेर बहस नहीं आया था, उसको नहीं उठाया गया था, लेकिन अब फाइनली हुकूमत ने एक बेहतर फैसला, मैं तो कहूंगी कि एक बेहतर फैसला कर लिया है। और फाइनली अफगान पनाहगजीन अब यहाँ से जाएंगे और ये एक अच्छा इकदाम होगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटों में चले जाएंगे, लेकिन ये भी अच्छी बात है ना कि उनको एक मैसेज चला गया है कि भाई कैंप हम बंद कर रहे हैं तो अब आपके जाने का टाइम आ गया। अब अफगान पनाहगजीनों को भी ये बात अच्छी तरह जहन नशीन हो गई है कि उन्हें अब यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध कर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज पर, इस फैसले पर क्या कहते हैं जो कैंप्स बंद किए गए हैं? और इसके अलावा जो दहशतगर्दी का प्लान तैयार हो रहा था अफगानिस्तान के अंदर और जो बड़ी खेप असलहे की उसे जो है वो स्पॉइल कर दिया गया, उस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय से जरूर मुझे आगाह कीजिएगा। इंतजार रहेगा मुझे आपकी राय का। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल आप लोगों से फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।